मैं पंकज कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज भारत के संविधान में वर्णित रीट के बारे में चर्चा करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने एक भाषण में, संबोधन में रीट के अनुच्छेद को, जहां रीट वर्णित है, उसे संविधान का आत्मा कहे थे। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहे थे। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इन दोनों जगहों पर रीट के बारे में बतलाया गया है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के पावर को घोषित करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के हनन होने पर रीट दायर किया जा सकता है और उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 226 हाई कोर्ट के पावर को वर्णित करता है। 226 में फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, लीगल मतलब वैधानिक अधिकार, मूल अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों के बारे में उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान है। यदि रीट के बारे में देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय से ज्यादा शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदत्त किया गया है, क्योंकि वो मूल अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों के हनन पर रीट आदेशित कर सकता है। भारतीय संविधान में वर्णित कुल 5 प्रकार की रीटें हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 कोई सीरियल नहीं बना हुआ है कि पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेकिन समझने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस देखने से समझ में आ रहा है कि बंदी मतलब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, उसे प्रत्यक्ष लाना है। प्रत्यक्ष कितने देर में? कानून में वर्णित है 24 घंटे के भीतर उसे नजदीकी न्यायालय में उपस्थापित कर लेना है और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है सशरीर। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास के समक्ष ला दिया जाएगा, लाना है। यदि 24 घंटे के बाद भी किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध रखा गया है, रोक के रखा गया है, तो इसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट लाया जा सकता है कि किस अधिकार से और क्यों आपने 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं किया, हमारे सामने प्रस्तुत करें। दूसरा, परमादेश। इंग्लिश नहीं, लैटिन में मैंडामस परमादेश, परम आदेश, सुपर आदेश, सुपर ऑर्डर। किसके विरुद्ध? किसी भी सरकारी व्यक्ति जो सरकार का काम कर रहा है, जो किसी भी वर्क पर है और उसने अपना वर्क, कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभा रहा हो, नहीं निभा रहा है, उसका वर्क कुछ दूसरा है, वो कर कुछ दूसरा रहा है। उसका वर्क था आना, नहीं आ रहा है। उसका वर्क था पकड़ के ले जाना, नहीं पकड़ रहा है। उसके विरुद्ध कोई पहले से, जैसे किसी 2 भाई का झगड़ा था जमीन को लेकर, आदेश हो चुका है एक भाई के पक्ष में, एक भाई आदेश लेकर घूम रहा है, लेकिन सरकारी बॉडी जो बैठा हुआ है वो नहीं कर रहा है, तो उस आदेश को लागू कराने के लिए वो क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए परमादेश लाया जा सकता है।
पूछा जा सकता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस आदेश से राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मुक्त रखा गया है। उसके विरुद्ध, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश लागू नहीं कराया जा सकता है, परमादेश रिट नहीं दायर किया जाएगा। तीसरा है प्रतिषेध। इंग्लिश प्रोहिबिशन। प्रतिषेध जैसा कि आप देख के समझ पा रहे हैं, प्रतिषेध मीन्स रोकना, रोक देना, प्रोहिबिटेड करना कि आप ये काम ना करें, आप गलत कर रहे हैं। कोई भी कार्रवाई किसी न्यायालय में चल रहा है, लंबित है, और वो अपना क्षेत्राधिकार के बाहर जाके अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, किसी भी न्यायालय के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तब प्रोहिबिशन जारी किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा कि आप ऐसा काम न करें, आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है। चौथा है उत्प्रेषण, सर्ट्योररी। ये भी न्यायालय से संबंधित है। ये है क्षेत्राधिकार से बाहर का काम अगर किया गया है तो। ये है क्षेत्राधिकार से बाहर का काम कर दिया गया, आदेश पारित कर दिया गया, पारित हो गया, अब आदेश को लागू करना है केवल, मतलब किसी को फांसी का सजा हो गया, अब उसको फांसी देना है केवल, तो क्या किया जाएगा? उत्प्रेषण लाया जाएगा कि इससे बताइए कि आपने किस डॉक्यूमेंट पर, किस प्रूफ पर ऐसा किया है। अगर आपने आदेश किया है तो किस उसका डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें, आप बताएं कि कैसे किए। यदि किए हैं और सही प्रतीत होता है उत्प्रेषण के दौरान तो ऑर्डर सही है, यदि नहीं प्रतीत होता है तो उसे रोक दिया जाएगा कि रुक जाइए, ये गलत कर रहे हैं आप। पांचवा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। पांचवा है अधिकार परीक्षा को वारंट, हिंदी अधिकार, अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछना, परीक्षा पूछना, अधिकार किस अधिकार से, किस हैसियत से आपने ऐसा काम किया। कोई भी काम, जैसे पुलिस कभी कभी देखते होंगे, कहीं आपने सुना भी होगा, वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट मीन्स अधिकार है मुझे तुमको गिरफ्तार करने का, वारंट ऑफ अरेस्ट। उसी तरह को वारंटो, आप को वारंटो अधिकार परीक्षा, मतलब किसी भी सरकारी बॉडी से, किसी भी सरकारी प्राधिकार से, लोक प्राधिकार से, जो कि बाइंड है किसी वर्क को करने के लिए और वो गलत कर रहा है, वो सही ढंग से नहीं कर रहा है, वो अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहा है कोई वर्क, तो वहां पर लाया जा सकता है अधिकार परीक्षा कि आपने किस अधिकार से ऐसा कोई भी काम किया, आप किस अधिकार से उसे पकड़ के लाए, किस अधिकार से ये नौकरी कर रहे हैं, किस अधिकार से आपने ये काम किया, ये अधिकार परीक्षा। इन सभी में, इन पांचों रीट में दो रीट केवल और केवल न्यायालय के विरुद्ध होगा, केवल न्यायालय के विरुद्ध। पहला प्रतिषेध, न्यायालय ने अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया था। उत्प्रेषण, किसी क्षेत्राधिकार में आदेश पारित हो गया था, गलत आदेश था। ये दोनों केवल न्यायालय पर लागू होता है, बाकी सब पर लागू होगा जिसका भी मूल अधिकार का हनन हुआ है। इन दोनों में न्यायालय अपने लोअर को, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट से पूछा जाएगा कि आप बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये रहा पांचों रीट, जिसे संविधान का आत्मा भी कहा गया है। अधिक बार, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि संविधान की आत्मा को
आत्मा किसे कहा गया, तो वो है अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 की अपेक्षा ज्यादा शक्तिवान हाईकोर्ट है 226 के अंतर्गत। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।